हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इतिहास और भूगोल के जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पा साइट हैज़ बीन फाउंड अलॉन्ग विच रिवर? सतलुज, इंडस, रावी, घग्गर। तो इसका सही आंसर है इंडस। तो ये क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा नामक पहली जगह का जो है आविष्कार हुआ था। इसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है और इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्र ही हड़प्पा के क्षेत्र पाए गए हैं। इसलिए हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न सिंधु नदी पर पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीविका मेंशन इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज अ मर्चेंट, फिजिशियन, बौद्धिस्ट, किंग। तो इसका सही आंसर है फिजिशियन। जो जीविका थे वो किसके फिजिशियन थे? वो पर्सनल फिजिशियन थे बुद्धा जी के और इंडियन किंग बिंबिसार के। किसके थे? बुद्धा के और बिंबिसार के वो पर्सनल फिजिशियन थे। तो इसका आंसर है फिजिशियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन सिल्क ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एक अधिकार कायम किया? चाइनीज़, इजिप्टियंस, यूरोपियंस, पर्शियंस। तो इसका सही आंसर है पर्शियन, फारसियों ने। गुप्त काल में फारसियों ने रेशम व्यापार का एक अधिकार कायम किया था। गुप्त काल की एक और हाईलाइट है कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो कि उनके अभिलेखों में जिसका नाम दिया गया है दिनार। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि दिनार क्या है, तो आप बता सकते हो कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं अपने टाइम पे जारी की थी, जो कि उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर ट्रेजली मर्डरिंग हिज अंकल। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो उस चाचा का क्या नाम है? नसरुद्दीन खुसरो शाह, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सूबास? अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था? 14, 15, 26, 28। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अकबर जो था वो था मुगल शासक। ठीक है, अकबर ने अपने टाइम पे बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो क्या कार्य उसने किए थे? फर्स्ट उसने किया था जजिया कर उसने समाप्त किया था। जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था। इबादत खाना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि इबादत खाना का निर्माण किसने किया? तो इबादत खाना का निर्माण किसने किया? अकबर ने, इबादत खाना। ठीक है, और उसने क्या किया था? मजहर की घोषणा, ये क्वेश्चन भी आता है कि मजहर की घोषणा किसने की थी? तो वो अकबर ने की थी। अगला है कि दीन ए इलाही किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। दीन ए इलाही किसे कहा जाता है? तो दीन ए इलाही अकबर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? 2, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है डी, 7 वर्षों बाद। प्लासी के युद्ध के 7 वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1700
1757 में। और इसके 7 साल बाद किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का, जो हुआ था 1764 में। ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के नवाब के बीच में, ठीक है। अब आप भूलिए मत इसे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड केशव चंद्र सेन ज्वाइन द ब्रह्म समाज? केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे? 1839, 1843, 1859, 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1858। एक है ब्रह्म समाज, एक है आर्य समाज। आर्य समाज की किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की किसी की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन विच ईयर? ब्रिटिश मुसलमान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया? 1899, 1905, 1903, 1907। तो इसका सही आंसर है 1905 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन आर द रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एक्टिविटीज़, कंप्रेशनल फोर्सेस, फॉल्टिंग एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्टिंग एक्टिविटीज़। अगला क्वेश्चन है, ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन विच लेयर? वह परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी हैं, कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोएस्ट की लेयर है। ठीक है। और इसकी एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ, कितनी हाइट तक ये एक्सटेंड है? ये है 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर तक कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर लेयर। और यहाँ पे कौन कौन सी परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी लेयर है? देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, और जो है इसमें वो हैं क्लाउड्स भी इस लेयर में होते हैं, टर्बुलेंस भी इसी लेयर में होते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगर बैंक एंड ग्रैंड बैंक आर सिचुएटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इंटेंसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वायुमंडल में गैस का बढ़ता हुआ सांद्र हरितगृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है। कौन सी गैस का बढ़ता हुआ? ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर है हमारी मीथेन CH3, फिर है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और है हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस। एक और गैसेस, 5 मेन गैसेस है, एक और है वाटर वेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द याकुत बिलोंग टू द अमेजन बेसिन, द नील वैली, नॉर्थ सिबेरिया, कोंगो बेसिन। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ सिबेरिया। याकुत क्या है? याकुत जो है वो नॉर्थ सिबेरिया के टर्किक समुदाय है, उसे बोलते हैं याकुत। अगला क्वेश्चन है, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया इज, मलेशिया की मौद्रिक इकाई है क्यात, रिंगिट, रुपया, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिंगिट।
अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज़, भूटान की कामकाजी भाषा क्या है? इंग्लिश, क्वेचुआ, दोंगका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोंगका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द पैन इंसुलर इंडिया इज़, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, अनाईमुड़ी, धौलागिरी। देखिए ये क्वेश्चन पे काफ़ी बार रिपीट होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रामगंगा निकलती है कुमायूं हिमालयास, पंजाब हिमालयास, अमरकंटक प्लेट, कश्मीर हिमालयास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालयास। अब बात करते हैं कि रामगंगा जो, ये तो हमें पता चल गया कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालयास, पर इसका कुछ डिस्क्रिप्शंस है। वो है कि रामगंगा उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के कुमायूं क्षेत्र हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग के निकट निकलती हुई यूपी में बहती है। कहाँ पे बहती है? यूपी में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि रामगंगा निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के कुमायूं क्षेत्र से हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग के निकट निकलती हुई यूपी में बहती है। ठीक है, यूपी में बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द गल्फ ऑफ कैम्बडे इज एसोसिएटेड विद, खंबात की खाड़ी संबंधित है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर मिनरल्स। तो इसका सही आंसर है बी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब खंबात की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये भी क्वेश्चन है। खंबात की खाड़ी स्थित है अरब सागर में, अरब सागर में, और इसकी शेप है, एक तिकोनी शेप है, इसकी तिकोनी शेप में है, अवेलेबल ये वहाँ पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है खंबात की खाड़ी से काफ़ी आता है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो कुछ नदियाँ हैं। फर्स्ट है नर्मदा नदी बहती है। सेकंड है ताप्ती नदी। थर्ड है माही नदी। और फोर्थ है साबरमती नदी है। ये जो 4 नदियाँ हैं ये खंबात की खाड़ी में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट चेन्नई, अहमदाबाद, कोच्चि, देहरादून। तो इसका सही आंसर है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। लास्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज और कॉल्ड, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे कुछ इतिहास और भूगोल के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस का आनंद उठाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।